जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् महापातकनाशनम्। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 पतित पावन राम 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 जानक जीवन राम 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 अवध बिहारी राम 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 धनुष धारे राम 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 सीता राम जय राम 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 रामदास प्रभु राम 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 सीता राम जय राम 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 सीता राम प्रभु राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोल श्याम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाभारत की जो रचना है और भागवत की जो रचना है और जो रामायण की जो रचना है वो स्थान विशेष है।
आवाज आ रही? इसलिए ये जो स्थान विशेष में कोई भी भागवत कथा या रामायण की कथा किसी मंदिर में होना, ये महत्व माना जाता है। मैं बताऊंगा अभी महाभारत कौन से स्थान में हुआ, भागवत और रामायण। ये नवरात्रि रामनवमी उपलक्ष्य में 9 दिन के रामचरितमानस पारायण के साथ प्रवचन। कहीं सिर्फ पारायण होता है, प्रवचन नहीं होता। कहीं प्रवचन होता है, पारायण नहीं होता है। ये दोनों का संयोग हमारे चिन्ह में जागृति, विभूति नहीं, चिन्ह में जागृति पटियाला में संपन्न हो रहा है। डॉक्टर शैली और उनके परिवार यजमान हैं। उन्होंने भागवत जो अगस्त 2021 में किया था, उसी समय एक संकल्प लिया था, रामचरितमानस भी करेंगे, तो वो पूर्ण हुआ संकल्प और अभी प्रारंभ हो रही है कथा। हमारे लिए भी एक साधना है, इसलिए मैंने एक संकल्प ले लिया। 2 संकल्प, पहले तो हमेशा ही एक संकल्प लेता हूं, जब भी कोई यजमानत्व में भागवत या रामचरितमानस होता है तो मैं केवल उबली हुई सब्जी और फ्रूट्स में रहता हूँ। ये मेरा नियम 40 साल से, ओनली फ्रूट्स, उबली हुई। पंडित जी जानते हैं, मेरे साथ रोज जाते हैं। ये रामचरितमानस की कथा है। संकल्प द्वारा, संकल्प होने से क्या होता है, पुण्य होता है। जिन्होंने संकल्प किया, तो जो वक्ता है वो अगर साधना करते हैं तो यजमान के लिए पुण्य होता है। जो पंडित संकल्प करते हैं, यजमान के लिए पुण्य होता है। कथा श्रोताओं के लिए पुण्य होता है, ये शास्त्र में है। दूसरा है, मैं इस बार किया हूं, मैं मौन रहूंगा। स्वामी जी आप तो बोल रहे हो, कहां मौन रह रहे हो, सिर्फ प्रवचन में, सिर्फ प्रवचन बोलूंगा, उसके बाद मौन। इसलिए कोई मुझे बात ही नहीं कर सकता है। प्रवचन खत्म, मौन। जिसको जो जरूरत है वो बोल सकते हैं, मैं फिर आंसर लिख कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा स्वामी जी, डेडिकेशन रहेगा भगवान राम के प्रति, मेरी कथा, मेरे विचार, मेरे भावना के। ठीक है, नहीं तो कोई कुछ बोलेगा मन में, क्यों मन है ना। जब बड़े बड़े ऋषियों का भी मन परिवर्तन विकसित हो जाता है, एटलीस्ट 9 दिन शुद्ध होना। अगर आप लोग भी कुछ करो तो बहुत बढ़िया। स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हो? कहना चाहते हो कि भोजन के लिए आप अपना सात्विक रखो और मौन 1 घंटा सत्संग करो, 1 घंटा रखो, 2 घंटा रखो जैसे। और सवेरे सवेरे यहाँ पूजा, संकल्प, उपचार और पारायण हो रहा है, तो आप आइए। यहाँ मुख्य यजमान के साथ साथ दैनिक यजमान भी रखा गया है। पर्पस ये है कि आप लोग भी साधना से जुड़ोगे, रखने का यही मतलब। इसको अन्यथा लोग लिया जाता है, हाँ वो डोनेशन मांग रहे हो, वो नहीं है। भगवान ने दिया है तो दे रहे। मूल है जो हम कर नहीं सकते, डोनेशन इजी है, साधना कठिन है। तो ये आप करोगे, लगभग 3-4 लोग, 5 लोग हो गए मेरे ख्याल में, तो 5 लोग 6 लोग हो गए हैं, बहुत बढ़िया। इसलिए मेरा यही कहना है स्टार्टिंग में, निवेदन में, देखो उसी दिन उन लोगों को भाव आएगा, 7:30 से यहाँ आ जाएंगे, संकल्प होगा, पूजा होगी, उपचार होगा, then पारायण होगा, तो इससे भाव है। तो ये चलिए 9 दिन तक का ये हम लोग करेंगे। और हमारे चिन्ह में जागृति पटियाला के दृष्टि से बहुत हमारे आराध्य थे भगवान श्री राम। तो हम लोगों की जो कथा
पारायण, पूजा, तो सब भगवान श्री राम को समर्पित रहेगा। जो कथा कर रहे हैं भगवान को समर्पित करके करेंगे। तो इसी के साथ हम रामचरितमानस के 9 दिन कथा रहे। अब लोग कंफ्यूजन होते थे, स्वामी जी राम नवमी 10 तारीख है और 2 तारीख से 9 दिन का चल रहा है, तो मगर हमें इसीलिए तय किया गया है 10 तारीख को यहाँ एक बड़ा फंक्शन होता है, यहाँ हवन होगा। 11 तारीख नहीं कर सकते, एकादशी के दिन, दशमी के दिन नहीं कर सकते, नवमी के दिन ही करना है। तो यहाँ हवन 2 घंटा होगा, उसके बाद अभिषेक होगा। अभिषेक लगभग श्रृंगार अभिषेक उपचार 1.5 घंटा होगा और 11:30 से 12 बजे तक मेरा प्रवचन रहेगा, 11:55 तक। फिर 12 बजे आरती करेंगे, फिर उसके बाद कुछ भजन एंड उसके बाद हनुमान जी की आरती आदि सब रहेगा। तो ये हमारे जगन्नाथ टीवी भी हमें 11:30 से 12:30 उन्होंने लाइव टेलीकास्ट करने के लिए मौका दिया, क्योंकि उनकी भी अलग अलग रामनवमी है, दिल्ली से अनेक मंदिर उनको जाना पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम के कारण प्रवचन 9 दिन होने के कारण आज से ही शुरू करना पड़ेगा। रामनवमी हम कर नहीं सकते प्रवचन, क्योंकि उस दिन 3-4 बजे तो चल जाए, प्रोग्राम ही होता रहेगा, लोग आएंगे प्रसाद लेंगे, इसलिए शाम को प्रवचन नहीं हो पाएगा। तो प्रवचन तो 9 दिन होना चाहिए, एक दिन छूटना नहीं चाहिए। पारायण को एडजस्ट कर दिया जाता है, प्रवचन को एडजस्ट नहीं कर सकते, इतने लंबी कथा है, इसलिए आज से शुरू हो रहा है। तो आज से शुरू हुआ तो सवेरे इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अमावस्या थी, अमावस्या 12 बजे के बाद समापन हुआ, प्रतिपदा प्रारंभ हो गई, इसलिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, विधान के नियम के अनुसार प्रतिपदा प्रवेश हो गई है और आज से लेकर के हम लोग नवमी तक, माना अष्टमी दिन कथा रहेगी, नवमी तक हम लोग के फंक्शन रहेगा। ये हम आपके गुजरात इंग्लिश में बोलते फॉर योर इंफॉर्मेशन बता दिया। और हम प्रारंभ करेंगे रामचरितमानस के। बोल श्याम रामचंद्र के। संत तुलसीदास जी को पूछा गया कि आपने रामचरितमानस एक ग्रंथ क्यों लिखा। पहले तो वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण रामायण हुआ, वाल्मीकि हम इसीलिए जोड़ देते हैं क्योंकि फिर रामायण अनेक कई प्रकार हो गए। भगवान राम भी अनंत है, राम कथा अनंत है, राम अनंता राम कथा अनंता, इसलिए वाल्मीकि रामायण जोड़ते हैं शब्द। तो तुलसीदास जी को पूछा गया कि ये बताइए आपने रामचरितमानस क्यों रखा। उन्होंने कहा कि 2 अर्थ है। इससे पहले जैसे मैंने प्रारंभ में किया था, महाभारत के जो ग्रंथ रचना हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ, सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ में, अभी भी आप बद्रीनाथ जाओ, वहां 2 गुफा है, एक है वेद व्यास जी के गुफा है और एक है गणेश जी की गुफा है। तो वेद व्यास जी की गुफा थोड़ा ऊपर है और गणेश जी की गुफा 300-400 मीटर नीचे है। ये सरस्वती नदी के किनारे। भागवत की जो कथा हुई है वो गंगा के किनारे, सरस्वती भी गंगा के ही अंश। अच्छा, जो रामायण हुआ है वो तमसा नदी के किनारे, मूल रामायण वाल्मीकि रामायण तमसा नदी के किनारे, और जो रामचरितमानस हुआ है वो अयोध्या सरयू नदी के किनारे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं नदी के साथ संबंध है, और नदी के साथ जब संबंध हो जाता है वो तीर्थ बन जाता है। अब हम टॉपिक को आते हैं रामायण तमसा नदी के किनारे कैसे हुआ।
वाल्मीकि रामायण में कथा है। मैं जब 1984 में सिद्धवड़ी गया तो कैंप के बाद गुरुजी शाम को वाल्मीकि रामायण ब्रह्मचर्यों को लेते थे। स्वामी सुबोधानंद आदि सब पढ़ते थे। मैं उस समय आ गया। उसी समय के जो मंगलाचरण करते थे ना, वो सुनते सुनते अभी भी मुझे याद। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। ये मंगलाचरण में वाल्मीकि के लिए स्तुति। जैसे कोयल पूजंतम, पूजंतम माने कोयल कू करती है, पूजन करती है, बोलती है पूजंतम राम रामेति। वाल्मीकि भी एक कोयल है, वो क्या कहते हैं? राम रामेति, राम राम। और उनकी पूर्व कथा में तो वो रत्नाकर जब थे राम राम भी नहीं बोल पाते थे, उल्टा कर दिया। क्या है? मरा मरा, उल्टा नाम जपता। पूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। ये जो राम और मोह है ना, ये दो अक्षर ही बहुत मधुर है। मधुरम मधुराक्षरम। कहां पर बैठे? आरुह्य कविता शाखा। एक कोयल को शाखा में बैठना पड़ता है, एक कोयल को पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। जब कोयल को पेड़ के माने शाखा में बैठते हैं, तो ये वाल्मीकि जो कवि है वो कौन से शाखा में बैठे हैं? तो कहते हैं कविता शाखा। कविता अर्थात उन्होंने जो काव्य बनाया, उन्होंने जो लिखा है श्लोक में, उसी शाखा में बैठ करके भगवान का नाम राम राम लेते हैं। कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ऐसे वाल्मीकि कोकिल को प्रणाम करते हैं। कैसे रामायण की कथा हुई सुन लीजिए कथा। तभी तो मैं तो महाभारत को छोड़ दिया, भागवत को भी छोड़ दिया, अभी डायरेक्ट रामायण में। वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए थे। इसलिए कोई भी कभी तीर्थ होता है ना, तो स्नान करना चाहिए। अभी हम कुरुक्षेत्र गए थे, इसलिए मन में सोचा कि स्नान करें। सब लोगों ने स्नान किया, एक दो छोड़कर। तीर्थ में एक भावना, ओ स्वामी जी ठंडा हो रहा है, ये ठंडा गर्म ये शरीर का धर्म है। स्वामी जी सर्दी है, ये सर्दी शरीर का धर्म है। मन में एक भाव आता है, भक्ति आती है, भावना। तो कहीं कहीं किसी भी शास्त्र में स्नानम तीर्थम छोड़कर कुछ है ही नहीं, कोई भी शास्त्र ले। तो वाल्मीकि स्नान करने के लिए उनके आश्रम के पास ही है तमसा नदी। ये पहले बार सुन रहे होंगे आप। तमसा एक नदी है जिसमें स्नान करने के लिए जा रहे हैं कौन? वाल्मीकि। उनके शिष्य भरद्वाज। स्वामी जी वही भरद्वाज जो भगवान राम जी के पास आएंगे, रहा वही भरद्वाज। भरद्वाज उनके शिष्य। देखो पहले गुरु जब जाते थे ना स्नान करने के लिए, कपड़ा लेकर के जाते थे शिष्य, तो स्नान कर ही रहे थे। स्नान करने के बाद उनको जल सूर्य अर्घ्य देते हैं। आजकल भूल ही गए सब सूर्य अर्घ्य क्या होता है। तो देते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे इसी समय सामने एक पेड़ था, पेड़ में एक क्रौंच पक्षी था। क्रौंच एक पक्षी, स्पेशल पक्षी। एक नर था, एक मादा था। मिथुन, मिथुन माने दो। क्रौंच पक्षी था, नर और मादा। उनको पता नहीं था कैसे दो काम मोहितम, वो लोग अपने आपस में केली करते थे। उधर पीछे से सोचो, आप सीनरी सोचो, नदी बह रही है, तमसा नदी, सुंदर पवित्र नदी,
इसमें वाल्मीकि स्नानम कर रहे हैं, करने के बाद अर्घ्य दे रहे हैं। किनारे में भरद्वाज ऋषि शिष्य कपड़े लेकर के बैठे हुए हैं। उसके पीछे एक, जहां पर नदी के ऊपर एक व्याध है, शिकारी है, वो एक तीर लेकर के आ रहा है। उनको वो ध्यान नहीं दे रहा कोई स्नान कर रहा, वो ध्यान नहीं दे रहा कि कोई ऋषि बैठे हुए हैं कपड़े लेकर के। उसके तो मन है उधर देखने का। उसने लगाया एक तीर, जब तीर लगा दिया गिर गया, तो नहीं गिर गया मादा और नर। उसी समय उनके हाथ से पानी निकल गया और पीछे देखा, बड़ा सुंदर है, पीछे देखा व्याध ने मारा। उनके अंदर से एक श्लोक आएगा, मानिषाद प्रतिष्ठात्वं अवधि काम मोहितम्, मानिषाद प्रतिष्ठात्वं अवध अगम अगम मास शाश्वती समाः अवधि काम मोहितम् यत् क्रौञ्चात् मिथुनादेकम् अगम शाश्वते समाः। ये जो श्लोक है ना, ये है अनुष्टुप छंद का एक श्लोक है। ऑटोमेटिक उनके अंदर से निकल गया, माँ मैंने नहीं, हे निषाद, हे निषाद, माँ निषाद प्रतिष्ठात्वं अगम शाश्वते समाः। तुम्हें शांति, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। मैं तुम्हें अभिशाप दे रहा हूं, तुमने इसे क्या किया। यद क्रौंचत मिथुनादेकम, ये जो क्रौंच पक्षी है दोनों, अवध काम मोहितम, वो लोग काम मोहित में थे, उनको तुमने मार दिया। अवध, ये श्लोक उनके अंदर से स्वतः अनायास निकल आया। भरद्वाज ऋषि शाम गए होंगे, गुरुदेव के मुख से ये क्या निकला और उनको याद आ गया, उन्होंने याद कर लिया गुरु के मुख से कब क्या पानी निकलेगी। तो उन्होंने कपड़ा दिया, पर कपड़ा चेंज किया, वो जो गीला कपड़ा साफ किया होगा पीछे बिछाया। शांत है वाल्मीकि ऋषि, उनके अंदर से एक श्लोक निकला। उसके बाद अपने आश्रम में बैठे होंगे, कुछ किया। उसके बाद भरद्वाज बैठे शिष्य, भरद्वाज जी गुरुदेव, मेरे मुंह से एक श्लोक निकला था ना, हाँ याद है, तुरंत कहा याद। हाँ, हम लोग पूछेंगे श्लोक गाया था ना, कब गाया था, कुछ गाया था आपने, श्लोक तो छोड़ो, हम बोलेंगे कब गाया था, कुछ किया था आपने, इसे पता तो नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी गुरुदेव गाओ, मानिषाद प्रतिष्ठात्वं अगम शाश्वते समाः यत् क्रौञ्चात् मिथुनादेकम् अवध काम मोहितम्। देखो, ये मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं ले रहा, आज तक वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक मैंने नहीं देखा। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ चुका हूं, मगर क्योंकि वो गुरु जी के दो मंत्र जो पहले वाला गाया और ये वो गाते थे, वो इतना हो गया है, तो जो भरद्वाज याद कर लिया था, बस ये याद करके कि गुरु ने जो गाया उसको शिष्य को याद रखा। सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ मैंने बताया, वो खुश हो गए वाल्मीकि। बस इसी बीच में ब्रह्मा जी आ गए। सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है, ये वाल्मीकि रामायण में है। तो ब्रह्मा जी आ गए, तुरंत उठे, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि वाल्मीकि तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर जो श्लोक निकला है ना, वो एक छंदबद्ध है, उसी छंद में तुम्हें एक कविता लिखनी, छंद में तुम्हें एक काव्य लिखना है। ना क्या लिखना है, ना भगवान राम के अवतार की कथा तुम्हें लिखना है। अभी तक हुई नहीं, भगवान अवतार हुए नहीं है, त्रेता युग हुआ नहीं है,
सत्ययुग में ही है, तो कहते लिखना है। तो ये रामायण के इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उसे कहते हैं घटना घटती है, बाद में लिखा जाता है। अकबर, बिरबल, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब घटना देखते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। मगर ये घटना घटी नहीं है और उन्होंने लिख दिया। तो ब्रह्मा ने, विधाता है, उन्होंने उनको शक्ति दिया, राम को कथा कह दिया और उन्होंने लिखा। इसीलिए तमस नदी के किनारे रामायण हुआ है। इस रामायण के ही आधार को लेकर के तुलसीदास जी अयोध्या में लिखते हैं। उनको 2 साल 6 महीना लगता है अयोध्या, और राम नवमी के दिन प्रकाशित करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, इन्होंने राम नवमी के दिन प्रकाशित कर रहे हैं। नाना पुराण निगम सम्मतम यथ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वन्तः सुखाय तुलसे रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमन् जुलमातनोति। तुलसीदास जी खुद ही रामचरितमानस में, अब मैंने रामचरितमानस शुरू कर दिया, नहीं तो आप लोग क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं हमको चलता है। इधर भरद्वाज सुनो, एक बार सुन के सब याद रखते हैं। और हम ऐसे, क्या कहा आपने महाभारत तो शुरू किया था, अभी पता नहीं कहाँ है। वाल्मीकि रामायण का मैंने इसलिए सुनवाई कि मूल जो है नाना पुराण निगम सम्मतम यत् रामायणे, रामायण माने यहाँ पर वाल्मीकि रामायणे निगदितम ने कहा गया। क्वचिदन्यतोऽपि, और भी कहीं कहीं है, और कहीं कहीं का अर्थ क्या है? अनेक ग्रंथ है, कोई संत लोगों ने कृपा किया, लोक कथा भी है, उनकी अनुभूति भी है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति। क्यों लिख रहे हो आप? तुलसीदास जी को पूछ रहे हैं आप क्यों लिख रहे हो, कारण क्या है? नाना पुराण निगम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। अभी इतना में कहा कि जो रामचरितमानस लिख रहा हूं वो क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, वो कहां से आया है बताया। और अभी कह रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं? आप प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हो ना, आए हो ना? क्या स्वामी जी आपको विश्वास नहीं हो रहा? मुझे तो विश्वास हो रहा है। अच्छा, आप आए हो, क्यों आए हो? स्वामी जी हम आए, बड़ी बात है, आप क्यों आ रहे हो, क्यों पूछ रहा हूं? क्यों आप आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? सिर्फ प्रवचन के लिए नहीं। मनुष्य क्यों जीवन जीता है, क्यों खाता है, क्यों जीता है, क्यों काम करता है, क्यों प्यार करता है, क्यों झगड़ा करता है, क्यों ईर्ष्या करता है, क्यों क्यों क्यों? आजकल ये 31 मार्च खत्म हुआ ना, सब लिखा हुआ है नाउ योर अकाउंट क्लोज, ये सब बंद करो, न्यूज स्टार्ट करो अपना, ऐसा ब्रॉड फॉरवर्ड, सब नेगेटिव हटाओ, है ना? क्यों मनुष्य ऐसे करता है? क्यों आपने रामचरितमानस लिखा? तो एक ही उत्तर है इंटरनेशनल, सबके लिए, खुशी के लिए। है ना? पुतिन को पूछोगे, पुतिन तुम क्यों आक्रमण करता है? खुशी मुझे मिल रही। दूसरे को पूछोगे, वो जो यूक्रेन का, तुम क्यों लगा हुए हो, हार तो रहे हो? अपने खुशी के लिए, मेरे पीछे है ना, और कोई नहीं हो रहे, है ना? प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी अपने काम करता है खुशी के लिए। ये बात तुलसीदास जी ने कहा, स्वांत सुखाय, देखा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अच्छा, ये रामचरितमानस में है क्या आपका? रघुनाथ गाथा, विषय क्या है? रघुनाथ गाथा।
हमने पहले निवेदन किया था रामचरितमानस का अर्थ क्या है, अभी आया, और भी छुपा हुआ भी आएगा। स्वांतः सुखाय, हम रामचरितमानस सुन रहे हैं अपने खुशी के, अपने प्रसन्नता के, अपने मन को खुश करने। भागवत सुनते हैं नैमिषारण्य में, क्योंकि वहां मन शांत हो जाता है। नेमि माने चक्र, ये मन रूपक चक्र जब शांत हो जाता है वो नैमिषारण्य। रामचरितमानस जब स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। फिर आप संस्कृत में लिखा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, आप संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? ना भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति, मैं भाषा में इसलिए लिखा हूं, इसीलिए अत्यंत मनोहर भाषा में सब लोग सुन सकते हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं। भागवत की अपेक्षा रामचरितमानस के जो प्रचलित ज्यादा है। भागवत तो कोई ज्ञानी लोग ही पढ़ सकते हैं उसका। विद्वावताम भागवते परीक्षा, भागवत के प्रवचन के लिए विद्वान होना पड़ेगा, मगर रामचरितमानस प्रवचन के लिए, कथा के लिए भक्त होना पड़ेगा। भक्त हो गए तब बोल सकते हैं। इसलिए केवल भारतवर्ष नहीं है, इंडोनेशिया जाए, सिलोन जाए, जावा, सुमित्रा, अनेक जगह पर रामचरितमानस का है। जब ये लोग भारत, अंग्रेज शासन के समय भारत के अलग अलग, बिहार से लेकर अलग अलग जगह जब मजदूर के रूप में लिया जाता था, दो ग्रंथ रखते थे, एक रामचरितमानस का गुटका और एक हनुमान चालीसा, जरूर उनके पास रहता था, और वहां अभी भी है ये विशेषता। ये जो रामचरितमानस है क्यों क्या है, कहते हैं रामचरितमानस, दो अर्थ है। अच्छा, दो अर्थ है राम। एक अर्थ है कि रामचरितमानस, भगवान श्री राम चरित्र को एक मानस सरोवर के रूप में लिया गया है। उसको मैं सेकंड में बताऊं कि मानस सरोवर होगा ना, डॉक्टर सेलीपुर का आप लेके जाओ ना मुझे, ये इस बात को मैं रख लेता हूँ। क्यों? अभी चाइना छोड़ नहीं रहा, शायद मोदी गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि अलग रास्ता में वो लेके जाएंगे, तब चला जाना, चला जाना नहीं लेके जाना, ऐसे बोल रहे हो। अब फर्स्ट सुन लो, रामचरितमानस में शिवजी वक्ता है। रचि महेश निज मानस राखा, आयुष निज मानस राखा, आयुष समय शिवा मन भाखा। रामचरितमानस, मानस माने मन, पहला अर्थ है मन में, अपने मन में भगवान शंकर ने इसको रखा। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। भगवान शंकर पहले गुरु है, उन्हीं से ही शुरू हो रहा है। जितने भी पुराण देखो भगवान शंकर जुड़े हैं, पद्म पुराण में, गीता महात्म्य में कहते हैं शंकर पार्वती को बोल रहे हैं। रचि महेश निज, अपना मानस राखा, अपनी मन में उन्होंने रखा। फिर जब जरूरत पड़ा, पाए सु समय, ठीक एप्रोप्रिएट समय में, पाए सु समय शिवा, शिवा यहाँ पर पार्वती, शिवा मन भाखा, शिवा को कहा। आज भी इतना तक प्रसंग है। देखो रामचरितमानस में जो 9 दिन का प्रसंग है, वो अलग अलग सब विश्राम माना जाता है पारायण में। हम लोग ने तो 2 साल यहाँ पर पूरा टोटल 1 महीना पारायण किया था 2020 में, मुझे याद है पूरा टोटल एंड रामचरितमानस का।
तो वो 30 दिन का 30 विश्राम होता है। अभी पारायण चल रहा है, पंडित जी कर रहे हैं, उनको थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा आज कल परसों तरसों में, क्योंकि नवमी के दिन हम कर नहीं सकते, तो समापन करना है पारायण। नवमी के दिन हमारा अलग कार्यक्रम है। तो जो आज का है भगवान शंकर और पार्वती के संवाद आज, फिर कल और अवतार रहस्य, फिर भगवान राम का जन्म आदि सब है। तो अभी जो रचि महेश निज मानस राखा, ये नामकरण की यथार्थता, नामकरण की ये यथार्थता है। इसमें भगवान के कथा को शंकर जी ने मन में रखा। सेकंड है तुलसीदास जी कहते हैं इसका द्वितीय अर्थ भी। अच्छा, द्वितीय अर्थ है, हाँ क्या अर्थ है बता रहे, पहले मैं पानी तो पी लूं, क्योंकि वो सरोवर की बात आ रही है, तालाब की बात। बढ़िया, अभी मुझे याद आ रही है, अभी कुरुक्षेत्र गए थे, अमृतसर गए थे, क्या सुंदर तालाब है वहां, तो गंदा कर ही नहीं सकते थोड़ा सा भी, वो तीर्थ है, लेते हैं पानी, वहां इतना साफ रहता है, साफ किया जाता है रोज। सोचो इससे भी साफ है मानसरोवर, सबसे ज्यादा अगर साफ है, कैसे पता स्वामी जी? 3 बार मैं देख के आया हूं ना, मैं 3 बार गया, इतना साफ है, क्लियर क्रिस्टल। कोई अगर अंडमान गया होंगे ना, उधर जली बॉय है और रेड सी, उसमें भी इतना क्लियर क्रिस्टल दिखाई देता है। आपका नीचे जो पत्थर है, कंकड़ है, वो जो कोरल्स है, वो सब दिखाई देता है साफ। तो रामचरित मानस को बोलते सुनो, ये मानस सरोवर के बारे में बता रहे। तुलसीदास जी तो बालकांड में मानस सरोवर के बारे में बहुत देखा, वर्णन किया, शायद वो भी गए होंगे। सरोवर माने तालाब, तालाब में 4 प्रकार के पावच रहता है, घाट रहता है। ये जो 4 प्रकार के घाट रहता है, ये रामचरित मानस को भी उन्होंने 4 प्रकार के घाट के रूप में रूपक दिया। अच्छा, गांव के घाट आप सोचो, गांव के तालाब, मैं भी बहुत गांव में तालाब में स्नान करता था। मैं जब +2 2 साल था, जस्ट आश्रम से वो जो रोड तक इतना ही तालाब था, मैं रोज वहां जाके स्नान करता था। तालाब में स्नान करना, नदी में स्नान करना एक अलग बात है। तो जो घाट होता है ना, गांव की बात याद करो, कुछ खास स्त्री लोग एक घाट होगा, स्त्रियों के लिए घाट, उसमें पुरुष नहीं जा सकते, कुछ पुरुष लोग स्नान करें, कुछ में धोबी आकर के अपना कपड़ा साफ करें दूसरे घाट में, फिर कुछ में ये जो दूसरे लोग हैं गाय भैंस को साफ कर रहा है, उसमें घुस सकता है। ऐसे ही गांव में सब है। इसी प्रकार ये जो रामचरित मानस का जो मानसरोवर है, वो 4 घाट है। सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि यही पावग सुबग सर, घाट मनोहर। इतना तो बोलो, मैं इतना दिखाया, गाने तो मैं बोलूंगा, घाट मनोहर 5, सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि यही पावग सुबग सर, घाट मनोहर। इसका अर्थ है, आप लोग सुन रहे हो, बोल श्यावर रामचंद्र के। ये जो वक्ता होते हैं ना, वो परीक्षा कर लेते हैं ये लोग सुनते कि नहीं। घाट मनोहर, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग ना। खाना भी कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि आप ही लोगों के पास पावर है, आप अनम्यूटेड है, ये लोग तो सब म्यूटेड है, कि बोल ही नहीं सकते, किसी की इच्छा भी है नहीं बोल सकते, क्यों? हमने ताला लगा दिया, सबको म्यूटेड है, आप लोग अनम्यूटेड है, और आपको मैं म्यूटेड कर ही नहीं सकता। इंटरेस्टिंग, इनको मैं अनम्यूटेड नहीं कर सकता हूं और आपको मैं म्यूटेड कर ही नहीं सकता, इसलिए बीच बीच में आपको बोलना पड़ता।
बोल श्यामर रामचंद्र के। सुखी सुंदर संवाद बर, सुंदर संवाद चल रहा है। सुठी सुंदर संवाद बर बीरज से बुद्धि विचारी। तुलसीदास जी कहते हैं मैं रचना कर रहा हूँ ये रामचरितमानस, ये 4 घाट है। ये सुठी सुंदर संवाद बर बीरज से बुद्धि विचारी, तेही एही पावक सुभग सर। सर माने सरोवर, पावक माने पवित्र करने वाला, सुभग माने सुंदर। तो ऐसे पवित्र है जिसमें स्नान कर वहां दिखते ही आनंद लगेगा। सचमुच मानसरोवर जब कोई जाता है, मेरे साथ तो कोई भी 70 लोग, कभी 60 लोग, कभी 50 लोग गए 3-4 बार, 1-2 स्नान नहीं किया हुआ एक में, बाकी सबने स्नान किया। कोई एक तबीयत खराब हो गया, बुखार हो रहा है, तो नहीं करो। जो स्नान नहीं करता वो क्या करता है आपको पता है, क्योंकि तो मगर वो मानसरोवर दिखने ही आनंद लगता है। अभी जैसे अमृतसर में सरोवर में शाम को समय भीड़ होती है, मगर शाम को समय जाओ, क्या लाइट है, सुंदर, आप बैठो वहां। फिर जब अरदास होता है ना, फिर अरदास में आप आनंद लो, खड़े रहो। अब जो दर्शन करते अंदर जाते हो, उसमें जो तीर्थ है वो पानी लेते हो। तो ऐसे मानसरोवर है, वो 4 घाट है। एक घाट है भगवान शंकर और पार्वती, ज्ञान घाट। कहाँ है स्थान, ये है कैलाश पर्वत, जो अभी प्रसंग आएगा। ये चारों ही आ जाएगा अभी। सेकंड है सेकंड घाट है काकभूषण जी और गरुड़ जी। गरुड़ जी भक्ति घाट है, गरुड़ जी श्रोता है और काकभूषण जी वक्ता है। ये नील पर्वत, मेरु पर्वत में, नीलगिरी में थर्ड है प्रयागराज है। प्रयागराज में अल्लाह जी से बोलते हैं, अभी प्रयागराज नाम हो ही गया है, और उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि है और भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि के एक सुंदर पार्क भी बना हुआ, भरद्वाज पार्क, सुंदर मूर्ति बनाई गई है गवर्नमेंट। भरद्वाज के आश्रम है, अक्षय वट है, उसके बारे में वर्णन है रामचरितमानस में। और याज्ञवल्क्य जी मकर मेला में एक बार में माघ मेला होता है, उसमें वो आए थे। वो 3 घाट, वो एक घाट है कर्म घाट। पहले याद रखना, शिव जी और पार्वती का घाट है ज्ञान घाट, मैं सोने नहीं दूंगा। एंड गरुड़ जी एंड काकभूषण जी, गरुड़ जी और काकभूषण जी का घाट है भक्ति घाट, और याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का घाट है कर्म घाट। और तुलसीदास जी कहते हैं हम अयोध्या में बैठ करके एक घाट में लिख रहे हैं, जहां जहां ये रामचरितमानस कथा होगी, बस एक घाट माने तुलसीदास जी वक्ता है, हम आप श्रोता है, ये भी एक घाट है। इस घाट का नाम है दीन घाट। क्या दीन माने मोसम दीन न प्रभु, तुम सम दीन ना प्रभु, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और तुम्हारे जैसे दीन नाथ नहीं है, चलो हमारी मित्रता हो जाएगी, मैं मांगता हूं और आप देने वाले हो। तो ये दीन घाट है, जहां जहां रामचरितमानस पारायण कथा होती है, ये चौथा घाट है, दीन घाट है। छोटे सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावक सुभग सर घाट मनोहर चारी। रामचरितमानस में 7 सोपान है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंध्याकांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड का उन्होंने स्वीकार करके लिखा है, मगर उसको क्या किया उन्होंने, उसको सोपान कहा। जैसे रामचरितमानस में मानसरोवर का जो सोपान है, जैसे सीढ़ी है, कहीं तालाब में भी जाते हैं तो सीढ़ी है, तो इसको उन्होंने सीढ़ी के रूप में कहा। देखना महाभारत में जो सेक्शन बोलते हैं उसको पर्व, भागवत में सेक्शन जो बोलते हैं उसको कांड, स्कंद, और रामायण में सेक्शन बोलते हैं उसको कांड, और रामचरितमानस में सोपान। सबका एक एक अर्थ है। पर्व माने क्या है,
कहते हैं वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखा है, हर कोई घटना पर्व के दृष्टि से देखो, त्योहार के दृष्टि से देखो। पर्व भी जो होली गई, अलग अलग फंक्शन, अभी रामनवमी में आने वाली है, तो अर्थ क्या होता है, एक त्योहार होता है। त्योहार में फिर खुशी आती है, मनाते हैं, अच्छा लगता है। तो महाभारत के हर कोई घटना, हर कोई चरित्र हमारे लिए आइडियल है, पर्व है। भागवत में स्कंद है, 12 स्कंद है, तो स्कंद का अर्थ है कंधा, अर्थात कंधे में हम कुछ ले सकते हैं ना सामान, तो ये कंधे भी भगवान के कथा, कृष्ण की कथा टिका हुआ है। और रामायण में कांड, कांड का अर्थ है ब्रांच, शाखा, कोई पेड़ के शाखा होता है, तो कविता आरूह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम, तो ये शाखा है कांड। और तुलसीदास जी ने कहा कि ये तो कांड को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तो लेता हूँ, उसी के उन्होंने स्वीकार किया और नीचे और लिख दिया सोपान, अर्थात जीवन, बड़ा सुंदर लिखा उन्होंने, जीवन में एक एक करके सोपान बढ़ता है। बालकांड माने भगवान राम के बाल चरित्र वर्णन है, अर्थात जब हम बाल चरित्र सुनते हैं हमारे मन में भी वही बालकपना को भावना आती है। अयोध्या कांड में तो बड़ा सुंदर नाम है, किसी भी बाकी सब कांड में युद्ध है, कोई ना कोई युद्ध है, एक ही मात्र अयोध्या कांड में युद्ध नहीं वर्णन, इसलिए नाम अयोध्या। और उसके बाद अरण्य कांड है, अर्थात जीवन एक अरण्य जैसा है, जब जब आएगा मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार के भगवान राम के चरित्र को लेकर बताया बालकांड, फिर अयोध्या में युवराज डिक्लेयर हुए, फिर उसके बाद अरण्य कांड में विवाह किया, अरण्य कांड में अरण्य में गए, तो भगवान के चरित्र को लेकर के एक कांड है, भगवान के चरित्र को, भगवान किसकिंधे का साथ, उसे भगवान के डायरेक्ट किसकिंधे के कनेक्शन नहीं है, मगर भगवान के जो मित्र है, सखा है, जिसको उन्होंने भरत दान दिया, सुग्रीव, उनके बारे में। सुंदरकांड क्या कहना है, सुंदरकांड हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, उस टाइम में बताएंगे। फिर उसके बाद लंका कांड, क्योंकि लंका को भगवान ने आक्रमण किया था, तो लंका कांड को युद्ध कांड भी बोलते हैं, लंका कांड की युद्ध कांड भी होता है। और उसके बाद अच्छा, एक गलत धारणा रह रही भारतवर्ष में, एक ने कहा कि अरे कोई एक साधु गए, मैं अपना नाम क्यों बोलूं, साधु गए किसी के घर भोजन किया, तो बैठे, कहा चल सुनो, तो वो रामायण की किताब ला, नहीं रामायण की किताब इस घर में नहीं है ना, क्यों कि लंका कांड है, युद्ध कांड है, हाँ तो इसलिए युद्ध हो जाएगा, इसलिए नहीं रखे। अच्छा अच्छा, महाभारत ला, उसको तो बिल्कुल नहीं रखते, क्यों, वो महाभारत एक युद्ध है। तो बोले अरे बाबा तुम महाभारत में नहीं रख रहे हो, लंका और रामायण नहीं रख रहे हो, बिना रखे हो कि तुम्हारे घर में तो युद्ध होता ही रह रहा है, तो रखो पढ़ो तो फिर भक्ति आएगी। तुम अगर नहीं रख रहे हो, युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना हो रहा है, बस इसके जीवन में हमें सीखना है, हमें बाल कांड से ये सीखना है, हमारा मन बालक सुधा, अयोध्या कांड से ऐसे सीखना है, मन को युद्ध से परे कराए। अरण्य कांड में आप देखना, हम देखेंगे मोह भी है, शूर्पणखा आदि, और अभी हम लोग देख रहे थे श्री राम गीता में अरण्य कांड के लक्ष्मण गीता, उसमें और भक्ति भी है सबरी के प्रश्न, अर्थात मोह भी होता है, भक्ति भी होता है, तो जंगल की महिमा के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार के हमारे रामचरितमानस की कथा है, उसमें हम शुरू अभी कर लेते हैं। कैसे शुरू करते हैं कि जैसे मैंने आपको कांड कहा ना, चार प्रकार घाट है, ये जो चार घाट है उसमें स्टार्टिंग में हो जाता है, देखा जाए तो तुलसीदास जी ने बनाया 1631 संवत्सर में, वो 33, जो जिनके पास किताब हो ना, मैं आपको बोलते रहूंगा भी, मैं अभी 1 साल से उड़िया में मैं गीता लिया, जून महीना से लेकर के अक्टूबर तक 6 महीने लगभग श्रीमद् भगवत गीता, और नवंबर 1 से सितंबर 15 तक मैं भागवत ले रहा हूँ।
और आज ही सप्तम स्कंद कल शुरू हुआ द्वितीय अध्याय में। मैं जब पढ़ता हूँ ना मूल संस्कृत, मैं बोलता भी हूँ ये श्लोक बोल रहा हूँ, तो जिसको जिसको किताब रखना पड़ता है वो रखते हैं, है ना। तो इसी प्रकार इन 9 दिन में भी मैं रामचरितमानस के दोहा चौपाई नंबर बोलूंगा। कृपया रामचरितमानस किताब आप रखें, लाएं, फलता अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। तो खुद 33 दोहा के बाद सेकंड चौपाई में बोलते हैं, संबत सोरह से कतेसा करम कथा हरि पद धरि सीसा। 1631 संबत, संबत कैसे करेंगे ना आप, उससे जो 57 इयर्स, ठीक है, उसको माइनस कर दीजिए तो वो समझ में आ जाएगा। 1631 संबत है, उसको 57 इयर्स हो जाएगा। तो जैसे 2022 है ना ये, तो इसी प्रकार को 1500 सन के समय में उन्होंने किया था। अगर सन ख्रीष्टाब्द समझेंगे एडी, तो वो 1631 माइनस 57, तो संबत। और कब किया देखो, नवमी भीम बारम, नवमी ओम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जय दिन राम जन्म श्रुति गाव, तीरथ सकल तहाँ चली आव। कहते हैं मैंने नवमी तिथि के भौमवार मंगलवार होता है, उस दिन मैंने किया है। मधुमास अर्थात जो चैत्र मास है, मधुमास पुनीता भगवान श्री राम के जन्म भी है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, मैंने अवधपुरी में अयोध्या में प्रकाश किया, अयोध्या में प्रकाश किया, है ना। और जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, उसी दिन ही तो भगवान श्री राम का जन्म श्रुति वेद पुराण सब गाते हैं। तीर्थ सकल तहाँ चली आवे, उस दिन तीर्थ आ जाते हैं। और सचमुच भगवान के कथा में ऐसी है। मैंने ये बता दिया था। अब है आप 44 दोहा निकालो, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। 44 दोहा के बाद 44 दोहा के बाद पढ़ोगे आप। एहि प्रकार भरि माथ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, प्रति संबतवती होई आनंदा, मकर मज्जिगव नहीं मणि वृंदा, एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनि सहस्रान सिधाए, जागवलिक मुनि परस विवेकी, सब मुनि राज राखे पद टेकी, सादर चरण परोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुजस बखाने, बोले अति पुनीत मृद भाने, नाथ एक संत
सब बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत समोहि लागत पयला जा जो न कहु बड़ होई अकाजा बोल श्याम रामचंद्र के संत कहे असीमित प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव कोय न विमल विवेक गुर सन दिए राम सिया बर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन के जय एक बार भर मकर नहाए मकर माल होता है मकर जो उसमें ये जो मकर मेला होता है माघ महीना में उसमें एक बार भरद्वाज आश्रम में याज्ञवल्क्य ऋषि आ गए। याज्ञवल्क्य ऋषि कौन है? बड़े श्रेष्ठ है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो वैशंपायन के शिष्य थे उनके बारे में अनेक कथाएं हैं। एक बार नाराज हो गए गुरु और कहा कि जो तुमने सीखा वो दे दो, तो उन्होंने उगल दिया तो ऋषि दूसरे जो शिष्य वो तीतर बन गए। तीतर एक पक्षी होती बनकर लिया, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया। और बाद में सूर्य के तपस्या घोर तपस्या किया। थोड़ा सा कथा जान ले ऋषियों की घोर तपस्या की। ये जो आजकल के एजुकेशन में ना ये ऋषियों के ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। चरक कौन है, सुश्रुत कौन है, अच्छा अच्छा कैलेंडर सब अभी निकल रहा है जिसमें इन ऋषियों के बारे में महान। अभी एटम हम सोच रहे हैं कि मॉडर्न साइंस में हुआ, वो वैशेषिक दर्शन में एटम वर्णन है। कणाद ने अणु परमाणु के बारे में वर्णन किया। तो याज्ञवल्क्य घोर तपस्या किया और उन्होंने सूर्य खुश हो गए। तो बोले क्या मांग रहे हो? बस आपसे ज्ञान। सूर्य का मैं देखो मेरे मैं चुपचाप बैठूंगा तभी तो 2 घंटा प्रवचन दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन ये लाइन वो सब मैं तो घूमते ही रहता हूँ। सूर्य घूमते कि नहीं? तो घूमते ही रहता हूँ, तो मैं कैसे करूं? ना ऐसे करते हैं, मैं भी आपके आगे आगे जाऊंगा और आप प्रवचन देते जाइए। सोचिए तो घोड़ा है सूर्य के, अरुण बैठे हुए हैं सारथी, सूर्य बैठे हुए हैं घोड़े के पीछे, मैंने देखा जाए तो आगे पीछे करके याज्ञवल्क्य जी है और वो चलते रहते ये प्रवचन देते सुन रहे हैं। क्या तपस्या है। इसीलिए यजुर्वेद के एक शाखा है बाज सेवय। बाज माने घोड़ा, घोड़े के साथ साथ बाज सेवय माने घोड़े के साथ साथ चलते चलते सूर्य भगवान से ये यजुर्वेद सुनने के कारण बाज सेवय शाखा का कम कथा। बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज के। यहाँ तुलसीदास जी कहते मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ने उनको प्रणाम किया, सादर चरण सरोज पखारे, पखारन किया। अति पुनीत आसन बैठारे, आसन में बैठाया। करी पूजा, संत है उनको पूजा किया। सुजस बखानी, उनका यश वर्णन किया। जैसे मैंने अभी बताया कि आप उपनिषद के दृष्टा है, आप ऋषि है। बोले अति पुनीत मृद वाणी। फिर कहा कि गुरुदेव बताओ ना क्या? नाथ एक तो संशय बड़ो मोरे, मेरा एक संशय है। करगत वेद तत्व सब तोरे, आप तो वेद तत्व सब जानते हैं, आप तो दृष्टा है। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? कहत सो मोहि लागत भय लाजा, ये कहते हो कि मुझे लज्जा आती है
क्यों लज्जा आती है? ना वृद्ध समय में तुम्हें प्रश्न का उत्तर नहीं मिला जो पूछ रहे हो। दूसरा है, क्या करूं, मैं सहम जाता हूँ, आप आए हैं चले जाएंगे तपस्या करने के लिए, अब मैं प्रश्न पूछ लूं तो आपको रुकना पड़ेगा, इसलिए लज्जा आती है। जो न कहूं बड़ हो या काजा, अगर नहीं पूछूंगा तो हानि होगी। बोले ठीक है पूछ लो। तब पूछते, बड़ा सुंदर है। एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी प्रिया दुख लहु अपारा, भयउ सुर नु रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी, सियावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान के, बोलो भाई सब संतन के, उमापति महादेव के। प्रभु हम जानते हैं एक राम अवधेश कुमारा, दशरथ के पुत्र है। अवधेश अवधपति है, दशरथ है, उनके पुत्र है, ये हम जानते हैं। दिनकर चरित विदित संसारा, उनके चरित्र सारा संसार जानता है। ये युवराज थे, फिर माँ के कारण उनको जाना पड़ा, फिर ये आदि सब वर्णन है। नारी विरहु दुख लेहु अपारा, माता सीता को लेकर भी जंगल गए और वहां पर रावण ने हरण कर लिया। एक ने एक बड़ा सुंदर, एक ने कहा कहाँ गए थे आप? आपको कोई पूछेगा, अरे रामचरितमानस हो रहा, आज से हुआ और भी चलता रहेगा। क्या ये रामायण है क्या? एक राम और एक रावण, एक क्षत्रिय एक था ब्राह्मण, एक का नारी को एक ने चुराई, दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, तन की बात में बातना तुलसिया, ये रच गई रामायण पुत्र। इसको तुम क्या सुनने के लिए जाते हो गया ना क्या? एक राम और एक रावण, एक क्षत्रिय एक था ब्राह्मण, एक का नारी एक ने चुराई, एक का नारी एक ने चुराई, दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, तन की बात में बातना तुलसिया, इसी बात को तुलसिया ने क्या क्या बातना कर दिया और रच गई पोतड़ा। इसी को तुम सुनने के लिए जाते हो? चिन्मय मिशन को और पटियाला चिन्मय जागृति मूल स्वामी जी से, उसने क्या सोचा? केवल ये पोथड़ा और ये राम है क्षत्रिय, रावण है ब्राह्मण, और एक नारी को एक ने चुराई, दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। ये भरद्वाज देखो शास्त्रीय ढंग में यही बोल रहे हैं। एक राम जो कथा है, एक राम के बारे में वर्णन है। फिर प्रभु सोई राम के अपर को, प्रभु जो दूसरा राम है ना, एक राम के बारे में हमारे शिव जी शंकर भगवान राम 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 कैलाश पर्वत में बैठ के करते हैं। तो ये राम और ये राम एक है क्या अलग? प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। ये अब हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं कि एक ही है ये नाथ? ये मेरा बहुत भ्रम है
आप बताइए। तो याज्ञवल्क्य हंसने लगे, कहा कि सचमुच ये तुम्हारा संशय नहीं है, तुम तो भक्त हो, भगवान के भक्त हो, तुम जानते भी हो, केवल मुझसे सत्संग सुनने के लिए तुमने ये सोचा। ठीक है, मैं बोलता हूं, यही क्वेश्चन देखो कितना सुंदर नेटवर्क चला जाता है, एक चैनल से दूसरा चैनल चला गया। भागवत में तो चैनल ही चैनल है, समझना कठिन है। हाँ, वो सूत्र सौनक है, वो बोलेंगे सुख परीक्षित, फिर वो बोलेंगे मैत्र विदुर, फिर उसके बाद बीच में आ जाएगा नारद प्राचीन गुरिया, वो सब आ जाता है। अभी सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर चल रहा है। तो ऐसे वो वहां तो चैनल ही चैनल है, कथा ही संवाद ही संवाद है। तो अभी भरद्वाज याज्ञवल्क्य के संवाद, आप सोचो फोकस कहाँ है। जैसे ये लोग क्या करते हैं, फोकस वो आप लोगों को कभी कभी देते हैं, फिर कभी कभी मुझे भी देते हैं। मुझे कैसे पता चल जाता है, क्योंकि स्पॉटलाइट होता है, पता है योर स्पॉटलाइट है, फिर जब आपको देते हैं वो होता है। तो ऐसे ही अभी स्पॉटलाइट जाता है याज्ञवल्क्य भरद्वाज। ठीक है, जब याज्ञवल्क्य भरद्वाज में जाता है, वहां कथा पूछा उन्होंने, उनके आसन, उन्होंने क्या किया, स्पॉटलाइट को लेकर के चले गए। जैसा भी आप गीता कैसे होती, गीता में सोचो सुंदर हस्तिनापुर के राज सिंहासन है, सिंहासन नहीं, उनके जो आम और घास होता है, तो खास जगह है, नट आम बैठे हैं। फिर धृतराष्ट्र बैठे और संजय बैठे, पूछ रहे हैं धर्म क्षेत्रे समवेता मामका पांडवा शैव किम कुर्वत सत्य, क्या कर रहे हैं मेरे पुत्र और पांडव पुत्र, पांडव लोग क्या करते हैं बताओ। तो उन्होंने स्पॉटलाइट तुरंत ले लिया कुरुक्षेत्र। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य करते हैं, यही बात पार्वती जी ने भगवान शंकर को पूछा था, ये संवाद मैं तुमको बोल रहा हूं। तो अभी पार्वती के संवाद बोलने के लिए दो दो कहानी बताते हैं। अच्छा, अभी तक हम रामायण के जो कथा कहा है ना, वो कहा है रामचरित मानस के नामकरण, नाम की महिमा, भगवान नाम की। अब है शिवायन की कथा, शिव जी की कथा बोल रहे हैं। पूछा था उन्होंने राम की कथा, याज्ञवल्क्य ने, भरद्वाज ने, याज्ञवल्क्य शिव जी की कथा कह देते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, 47 के बाद, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभर सिपाही, संग सभी जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर वाणी, राम कथा मुनि वज्जव कानी, सुनि महेश परम सुख पावे, चले पवन संग कुमार, तेहि अवसर भंजन महिमारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी, दंड कवन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत गात्रवरा, एहि विधि हरि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतारे प्रभु, भय जान सब दोषिया, हर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बढ़िया, क्या बढ़िया, आपने बताया नहीं और बढ़िया बोल रहे, बढ़िया। ये स्पॉटलाइट करके देखो, एक बार क्या हुआ कि त्रेता युग था, त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास, कुंभज अगस्त ऋषि के पास भगवान शंकर और माता सती, पार्वती नहीं सती, यहाँ दो जन्म आएगा, इसलिए अभी मुझे दो जन्म के बारे में बताना है। तो सती कौन है, दक्ष सुता, दक्ष के पुत्री। ऐसे दक्ष के 60
पुत्रियां थी, उसमें से ये 27 तो चंद्रमा को विवाह करवाया था धर्म के साथ। ऐसे अलग अलग कथा है भागवत में बहुत आ रहा। तो कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि, उनके, ये अगस्त ऋषि कौन है? तो ऐसे तो अगस्त ऋषि ब्रह्मा के डायरेक्ट मानस पुत्र है, और ये जनक महाराज के अभिशाप से कुंभज बने। और मित्रा वरुण करके एक ऋषि थे, उन्होंने उर्वशी को देखा और उनके अंदर शक्ति जब ये हुआ, दोनों घड़े में रख दिया। तो एक अगस्त ऋषि हुए और एक वशिष्ठ ऋषि हुए। वशिष्ठ भी जनक महाराज के अभिशाप प्राप्त किए थे, वशिष्ठ जी, अगस्त नहीं। तो ये है, इसलिए उनका नाम कुंभज बोलते हैं। अच्छा, वो तो हिमालय में तपस्या कर रहे थे, वो कहाँ गए, भगवान शंकर कहाँ मिले, वो वर्णन है, सुन लीजिए। एक होता है मेरु पर्वत और एक होता है विंध्य पर्वत। मेरु पर्वत ने क्या किया, वो तेज है। अभी भी मेरु पर्वत के बारे में स्वामी राम तीर्थ वर्णन करते हैं कि स्वामी राम तीर्थ मेरु पर्वत के बारे में वर्णन करते हैं कि बहुत सोना जैसे चमकता है वो पर्वत। उसमें उसकी बढ़ोतरी देख करके विंध्य ने सोचा हम भी बढ़ेंगे, हम भी करेंगे। तो विंध्य क्या हुआ, विंध्य पर्वत, कहानी बड़े बड़े इंटरेस्टिंग कहानी। विंध्य पर्वत बढ़ते गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो सूर्य का अपने एक ऑर्बिट है, सूर्य का अपने एक सीमा है। तो सूर्य को वो तकलीफ हुआ क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता। सूर्य जैसे है वो सेटिंग में जाएगा। देखो साइंस भी है, साइंस भी मानता है अपने ऑर्बिट में जाएगा। तो उन्होंने ब्रह्मा को कहा, भगवान देखिए सबको आपने बनाया, नियम है, विधाता आपने, ये विंध्य पता नहीं आजकल ऐसे कर रहा है, बढ़ रहा है, उसको तो मैं बहुत बड़ा बनूंगा। ब्रह्मा ने अगस्त्य का, अगस्त्य उनके ही तो पुत्र है, तुम्हारा जो शिष्य है ना विंध्य, वो बहुत गड़बड़ कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, उसको कुछ करो तुम। ठीक है, अगस्त्य गए विंध्य के पास, गुरुदेव आप आए प्रणाम। तो झुके हुए, देखो मैं अभी दक्षिण भारत जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तुम ऐसे झुके रहो। जी गुरुदेव, बस। इसलिए विंध्य पर्वत तो उसके बाद और बड़ा नहीं है, अभी भी झुका हुआ है, उसके इंतजार है अगस्त ऋषि। और अगस्त ऋषि आ नहीं गए। अगस्त ऋषि कहाँ चले गए, ना दक्षिण भारत चले गए। अब पता है ये तमिल भाषा जो है, ये तमिल भाषा का जनक अगस्त ऋषि, संस्कृत भाषा से थोड़ा अलग करके उन्होंने तमिल भाषा बनाई। और वो जाकर के मलय पर्वत में ध्यान करने लगे। भगवान शंकर को इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा हमेशा ऊपर कैलाश पर्वत में बैठे बैठे बोरिंग हो गया हूँ, और चलो कोविड के बाद थोड़ा सा जैसे ट्रैवलिंग करते हैं ना लोग, तो उन्होंने माता जगत जननी ने सती को कहा कि आई हैव अ प्लान फॉर साउथ इंडिया, टू इंग्लिश में बताया। तो माता ने कहा कि कैन आई गो विथ यू। पत्नी बोलती है ना, पति को अगर कहीं जा रहे हैं, ऑफिशियल जा रहे हैं, तो हम भी आएंगे। जैसे पुष्पा अम्मा बोल रही थी मुझे कल परसों कि स्वामी जी ट्रेन में जब जाते हैं, हमारे पास तो 3 पास होता था, उनका तो ऑफिशियल ही होता था, तो मैं भी चली जाती थी उनके साथ। तो इसी प्रकार सती ने कहा कि हम जाएं आपके साथ। हाँ यस, नो प्रॉब्लम, चलो। अब देखना जाकर के क्या कर रहे थे अब दोनों में, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है। बहुत काल तक रहे, इन्होंने कहा प्रवचन दिया, इन्होंने भी प्रवचन दिया, ये प्रवचन दिया, वो प्रवचन दिया। सती प्रवचन में रही नहीं, सती गार्डन देखने लगे, गुलाब फूल कितना बढ़िया है आश्रम में, सचमुच देखने लगे, यहाँ का नहीं, पटियाला का नहीं, उधर का। तो गार्डन देखने लगे। और जो आप देखोगे साउथ इंडियन जो लेडी होते हैं ना, वो अगर देखे सुंदर सुंदर व्हाइट फूल है, कोई लगा दिया, फूल माला लगा दिया है ना, छोटा छोटा लगा दिया, ऐसे करके उन्होंने सत्संग नहीं किया। उनको पता ही नहीं चला कि अभी क्या कथा चल रही। बस कुछ दिन रहे, उसके बाद क्या हुआ, ये वापस आए। शिव जी ने कहा कि अगस्त ऋषि अभी हम निकलना है,
उन्होंने बड़े विदाई दिया। अब आकर के क्या किया, रास्ते में जब आ रहे थे भगवान शंकर ने सोचा, राम की कथा तो हुई, अगस्त ने भी कहा, मैंने भी कहा, अगर राम को थोड़ा दर्शन कर ले तो अच्छा होगा। उनको पता है कि अभी त्रेता युग है, भगवान राम लीला कर रहे हैं, माता सीता का हरण हुआ है जंगल में, अभी आसपास जंगल नहीं। जब जैसे किसी को पता चलता ना आप पास में हो तो सोचते चलो मिल लेते, तो भगवान ने सोचा, शंकर ने सोचा कि हम मिल लेते, मगर अभी उनकी लीला चल रही है, लीला में व्याघात करना ठीक नहीं है। जैसे कोई ड्रामा हो रहा है, आप जो पेरेंट्स लोग है ना, स्कूल के जब जाते हैं पेरेंट्स लोग, वो बड़े उतावला होता है, हमारा जो बच्चा है ना वो बनेगा कुछ बना, और वो आ गया और बच्चे बोलेंगे टुनु, तो वो उतावला हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए भगवान शंकर ने सोचा चुप रहा। और क्या है, भगवान राम दंडकारण्य में वे क्या हुआ, माता सीता का जो हरण हुआ है पंचवटी में, वहां पर वो कह रहे हैं, क्या दुखी हो रहे, हाँ, वो माने विरह विकल हो रहे, ठीक है, विरह विकल नरई रघुराई। सब चीज आपको नहीं करना है, ओके, कभी वो कथा के प्रसंग में रहो, ठीक है। खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जागे, देखा प्रगट विरहत कुता के। विरह विकल होकर के रह रहे हैं, गा रहे हैं, तो भगवान शंकर रोक नहीं पाए। आहा, भगवान राम कितना सुंदर नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सचमुच माता सीता का कभी भी विरह हो ही नहीं सकता। भिन्न न भिन्न कहियत, बारी बीच जब वर्णन करते हैं तुलसीदास जी बालकांड में ही, कहते हैं माता सीता और राम को मैं प्रणाम करता हूँ, वो कैसे हैं न, ये कभी उसको भिन्न बोल भी सकते और भिन्न नहीं भी बोल सकते, कभी भी विरह हो ही नहीं सकता। ये बताओ, तरंग और पानी संबंध कैसा है? बिना पानी से तरंग रह सकता है क्या? आप लोग सोच रहे हो? मैंने सोचा कि आप लोग सोच रहे, वेदांत के लोग हैं ना, तो सोच रहे, हाँ थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। अच्छा, बिना सोना से अलंकार हो सकता है क्या? हो सकता है, रोड गोल्ड वाला हो सकता है, बाहर से ही 100 रुपए मिलता है, बता देते हैं, पूछते हैं कितना रुपए, 100 रुपए में, वो नहीं है, अलंकार नहीं है। बिना मिट्टी में घड़ा हो सकता है क्या? इसी प्रकार बिना भगवान राम से सीता का अस्तित्व ही नहीं, कभी भी विरह हुआ ही नहीं है, ये केवल लीला है। तो भगवान शंकर तो जानते हैं और रोक नहीं पाए। जय सच्चिदानंद घन पावन, असकहि चले मनो जन सावन, चले जात सखा शिव सती समेता, उनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर ने बार बार कहने लगे, आहा जय सच्चिदानंद बोलने लगे, और शिव जी चले पुलकित हो गए। सती जी तो साथ थे ही, सती जी मगर सत्संग नहीं सुने कि अभी राम अवतार हुआ है, तो उनको अभी क्वेश्चन आ गया, ब्रह्म जो व्यापक विराज, अकल अनीह भेद, सो के देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म है वो क्या, जैसे वेद भी नहीं जानते, वो क्या एक मनुष्य हो सकते हैं? देखा, अवतार बाद, अर्थात जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार, वो मनुष्य के रूप में आ ही नहीं सकते हैं। ये सती जी को मोह हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सती जी ने सोचा कि भगवान शंकर को कहा कि मैं थोड़ा जाऊं, मैं थोड़ा सा जाऊं, परीक्षा करूंगी करके नहीं, मैं थोड़ा सा जाऊं, न जाओ। भगवान शंकर जान लिया, वो वृक्ष के अंदर नीचे, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके नीचे बैठ गए, बटु विश्वास बोलते हैं, तो वहां बैठ गए बट वृक्ष के नीचे। अर्थ क्या है, जो भगवान शंकर वो विश्वास के थे,
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपे। भगवान शंकर विश्वास। सती क्या है ना, सती है कि संशय का प्रतीक। और देखो सती नाम कहा गया जगत जननी, और जो वापस आए तुलसीदास जी ने दक्ष सुता कह दिया। बड़ा सुंदर नामकरण में भी यथार्थता है। अर्थ क्या है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ज्ञान के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो इसीलिए दक्ष सुता, दक्ष भी अहंकारी वाला है, उनकी पुत्र है। तो अभी क्या हुआ सुन लीजिए। माता सती ने सोचा परीक्षा कर ले, तो माता सती जब परीक्षा करने के लिए सोचा तो कैसे करो, अभी वो सीता को ढूंढ रहे, तो मैं सीता बन करके चली जाती हूँ। तो उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया और उन्होंने सोचा कि अगर ये मुझे पहचान लेंगे, सती कह गए तो अलग बात है, मैं वापस आ जाऊंगी, मगर सीता जब बोल देंगे तो मैं तुरंत रूप बदल दूंगी, जान लूंगी ये भगवान नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं लिया। अब सती रूप धारण किया तो क्या हुआ, इधर भगवान लक्ष्मण भी आश्चर्य हो गए। लक्ष्मण ने पहचान लिया कि ये माता तो सती है और ये सीता का रूप धारण क्यों कर ले। लक्ष्मण ने जान लिया, भगवान ने भी जान लिया, भगवान ने भी क्या किया, थोड़ा लीला किया। इधर भगवान शंकर तो इधर है, उन्होंने लीला किया, राम लक्ष्मण सीता देख रहे हैं, चारों तरफ जहां भी देख रहे हैं राम लक्ष्मण सीता, जहां भी देख रहे हैं, और भगवान शंकर विष्णु सब प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, देख करके आश्चर्य हो गए और कुछ कर नहीं पाए, वापस आ गए। वापस आकर के चक्रा के बैठ गई। भगवान राम ने कहा ठीक है, और पूछा भी भगवान राम ने कि हे माँ, आप अकेले क्यों घूम रही हो। कहे बहोरी कह वृष के तो आपन अकेले फिरो के हेतु। अर्थात मैं तो लीला कर रहा हूँ, अकेले छोड़ने के कारण सीता का हरण हो गया, और आप क्यों अकेले घूम रहे हो कि आपका भी कुछ हो जाए। आप वृषकेतु के साथ नहीं, तो माता सीता सती ने जान लिया, मुझे तो पहचान लिया, तो वापस आ गई। जब वापस आ गई और भगवान शंकर ने आंख बंद करके देखा कि सती ने क्या किया। इधर सती ने को पूछा, तुमने गए प्रणाम किया ना, आप दूर से प्रणाम किए ना, हाँ मैं पास से प्रणाम किया, बस और कुछ नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा कि झूठ बोली, अभी दक्ष कन्या का कोई कल्याण नहीं है। अब मुझे लग रहा है विधाता उसके लिए उल्टा है। ये बड़ा प्रसिद्ध रामचरितमानस के दोहा है, 52 दोहा के पहले 52 दोहा के जो चौपाइयां है, हो ही सोई जो राम रचेरा का, को करि तर्क बढ़ावे साका, अस कहि लगे जपन हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। उन्होंने सोचा जो राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करने से फायदा नहीं, अभी कल्याण नहीं है। क्या उन्होंने ऐसे कहा, क्यों ऐसे कहा। माता सीता का रूप धारण किया अर्थ है मेरी इष्ट देवी, जिष्ट देवी का, मेरी माँ का उन्होंने धारण किया। तो स्त्री पत्नी जब माँ का रूप धारण करते तो माँ बन जाती, तो मैं फिर कैसे ग्रहण करूं। इसका अर्थ इस शरीर से मैं पत्नी का स्थान और नहीं दे सकता। सोच करके वो आ गए और आकर के ध्यान में लग गए। पता है कितने साल तक, अनेक साल तक, 80,000 संवत तक उन्होंने क्या किया, ध्यान करने लगा। और इधर माता सती भी दुखी हो गई, ये ठीक नहीं हुआ। तो बीते संवत सहस सतासी, तज समाधि सब शंभु अविनाशी। उसके बाद जब उठे तब बड़े दुखी हुए, मनस्ताप कर रहे हैं। इसी बीच में जब उन्होंने संकल्प कर लिया भगवान शंकर रास्ते में कि मैं अभी सती को पत्नी रूप में ग्रहण नहीं करूंगा, तब आकाशवाणी हुई
बहुत अच्छा, जयकार हो भगवान शंकर, पुष्प वृष्टि भी हुई। तब उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, कुछ बोले नहीं। फिर कथा कह करके चुप रह गए। अब जब समाधि टूटी तो उन्होंने सेवा किया, मन में पश्चाताप है। भगवान शंकर मगर जो वाम भाग में स्थान देना चाहिए नहीं दिया, सामने बैठा थे। तब जान लिया और दुखी हो गई कि मेरा स्थान कम हो गया, तो वो दुखी हो गई। और इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में क्या हुआ, दक्ष प्रजापति को प्रजापति आसन मिला। जब प्रजापति का आसन मिला, उपाधि, वो बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसके पहले एक दिन एक कथा है, जब वो प्रजापति बन रहा था, उसको दे दिया जा रहा था, उसने बहुत सुंदर मीटिंग बुलाया था। मीटिंग में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी थे, सब देवता लोग थे, क्योंकि उसको एक पावर दिया गया था। दक्ष ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र है। तो जब वो आए, सब देवता उठे, इंद्र, लोकपाल, सूर्य, चंद्र, 3 लोग नहीं उठे। ब्रह्मा नहीं उठे। उसने कहा कि ब्रह्मा मेरे पिताजी है, कोई बेटा जब आता है पिताजी थोड़ी उठते हैं। विष्णु नहीं उठे, ही इज मोस्ट पावरफुल, वही सब कुछ है, वो क्यों उठेंगे, चलेगा। शंकर नहीं उठे, ये क्यों नहीं उठा? क्यों, मेरे ज्वाइं है, ये जामाता है मेरा, मेरी बेटी को शादी किया, यही गड़बड़ है। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा नहीं जाना, अहंकार के कारण मन में सोचा, तो बहुत अपमान किया। भागवत में बहुत तृतीय स्कंद में वर्णन है, बहुत गाली गुलस किया, श्मशान में रहता है, ड्रेस ये है, असंस्कारी है, वो है, मुसलमान नहीं जानता है। भगवान शंकर शांत, और बीच में छोड़ के आ गए। शादी तो हुई है, क्या करें? तो इसी बीच में उनको और भी पावर मिल गया, प्रजापति बन गए। तब उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब लोग, ब्रह्मा, इंद्र, उनके जो बहिने, सब लोग हैं, सब लोग जा रहे हैं। और सबको भी खबर दिया था, तुम्हारा जो एरोप्लेन है ना, हाँ, वो कैलाश को थ्रू में आना चाहिए। पाकिस्तान को जलाने के लिए पाकिस्तान को खबर क्रॉस करके आना चाहिए। अब नहीं तो एक मिसाइल जाके गिर गया, अब कैसे गिर गया, गलती से गिर गया, वो सब डरे हुए। तो ऐसे वहां तो अभी तक कभी भी कुछ हो सकता है, सोचो। तो जानबूझ के जब वो एरोप्लेन, और वो लोग लैंड में किया, अरे मेरी बहन हो, हाँ, कहा, अरे तुमको पता नहीं पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो उनके मन में आया, सबको बोला, हमको नहीं बोला। तो भगवान शंकर तो समाधि से उठे ही थे, उन्होंने जाकर के कहा कि जाना चाहिए आपको, ठीक है, बड़ा पिताजी के यज्ञ हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा है मैं जाऊं। देखो सती जानती है शिव जी नहीं जाएंगे, ही इज इन प्रिंसिपल, क्योंकि निमंत्रण नहीं आया। तो इसीलिए खुद अपने लिए कह रहे हैं, अपनी मायके जाने के लिए। जैसे कोई पत्नी है, अपने मायके जाने के लिए पति से परमिशन लेना पड़ेगा, तो मैं जाऊं। तो शिव जी ने कहा, देखो तुम्हारे मन में मायके जाने के लिए है, अच्छा है, और तुमको पता है उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, न्योता नहीं भेजा है। दक्ष ने अपने सब लड़कियां बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, और तुमको नहीं दिया, उसके कारण मैं हूं, इसलिए नियम के अनुसार तुमको जाना नहीं चाहिए। एक बार ब्रह्मा के सभा में जब बैठे थे, अनबन हो गया था, हमारा भी अपमान किया था उन्होंने, इसलिए तुम्हें जाना नहीं चाहिए। ये बड़ा सुंदर चौपाई बोल रहे, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु बेहा, जहां ये बिनु बोल ही न संदेहा। संसार में ये नियम है
किसी मित्र के पास, फ्रेंड के पास बिना कारण में भी जा सकते हो, तो फ्रेंड है। प्रभु जो भगवान के मंदिर में, प्रभु माने भगवान, मंदिर, स्वामी, पिता माता, गुरु, गेह माने घर, जाइयो बिनु बोले न संदेह, बिना निमंत्रण में, बिना कोई बुलावा तो भी चला जाना चाहिए। माता पिता के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर, मंदिर, कहीं भी चला जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। सेकंड पैराग्राफ बढ़ेगा इंटरेस्ट। जहां मान विरोध हो, जहां भावना ठीक नहीं हो, जहां मनांतर हो, जहां प्यार नहीं हो, जहां ईर्ष्या हो, जहां द्वेष हो, वहां जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। क्यों? कोई अपमान कर देगा, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, बहुत समझाया, मगर पत्नी सती तो जिद्दी है। इसलिए हटना अनेक प्रकार का हट होता है। एक बाल हट, बालक हट करता है जिद्दी, और एक स्त्री हट, और एक राज हट, और एक सन्यासी हट। तो इसी प्रकार से वो हट होता है। तो माता सती का कि मैं तो जाऊंगी, वो शिव पुराण में तो लिखा है कि परमेश्वर ने नहीं माना, ऐसे ही निकल गए दुखी से। तो भगवान शंकर भाभी जान लिया, तो उन्होंने क्या किया, रथ भेजा। सब वर्णन है, भागवत में वर्णन है। खिलौना रथ के बहुत दूर है ना, इधर कैलाश पर्वत रहेंगे और उन्हीं का जो हिमालय के जगह पर है, दूर है, तो रास्ता के लिए गण भेजा और ये बैल भेजा जिसमें बैठ सकते हैं बाहर, वृषभ भेजा, और हाथी, खिलौना आदि, माने खिलौना आदि सब भेजा कि वो अच्छे से उपभोग कर सके, और वहां जाए तो सामान भी के साथ भेजा। गई, सब लोगों ने अच्छा व्यवहार किया, मगर पिताजी ने बिल्कुल देखा तक नहीं। दक्ष के अंदर आ गया, देखा तक नहीं। और जब सती ने भूल गई जो भी है, माँ का प्यार है, बहन का प्यार है, और बहन लोगों ने पूछा आए नहीं तुम्हारे भोलेनाथ? बोले नहीं, भोलेनाथ ध्यान में है। क्या बोलेंगे? मगर जब पिताजी के यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं है, तब उन्होंने सोचा कि एक घोर अपमान। देखो, जो भी है, एक लड़की है माता सती, मगर वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है। देखा कि उनका अपमान हुआ, तब तो भागवत में तो बहुत ही सुंदर तृतीय स्कंद में वर्णन है कि पिताश्री आपने ठीक नहीं किया। जिस भगवान शंकर को सारा संसार शंकर कहते हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं, उनको आपने अपमान किया है, उनके लिए स्थान नहीं दिया हवन का। इसलिए ये जिस शरीर को लेकर के आप अभिमान रखते हैं, इस शरीर आपसे जन्म हुआ, मुझे दुख लग रहा है, इस शरीर को ही मैं त्याग कर देता। तो उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि कर दिया, त्याग कर दिया। जब भगवान शंकर को पता चला कि माता सती त्याग हो गए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे को पठाए, और उन्होंने वीरभद्र को भेजा, बाकी ध्वंस कर दिया। और ध्वंस करके वीरभद्र ने क्या कर दिया, दक्ष के सिर ही काट दिया। और जब सिर काट दिया, कैसे जाए, सब लोग हैरान हो गए। भगवान शंकर के पास गए, स्तुति किया। भगवान शंकर ने कहा कि ये जो दक्ष है ना, हाँ, वो मैं करता था, इसलिए बकरी का सिर लगा दो। तो बकरी का सिर लगा दिया। तब उसने अपना, फिर बाद में वर्णन है कथा में, अपने शरीर को भी उन्होंने भी त्याग कर दिया। फिर बाद में दक्ष फिर जन्म हुए। तो ऐसे वर्णन है। अब भगवान शंकर इसी बीच में समाधि ध्यान करने लगे, और जब समाधि ध्यान करने लगे, तब इधर क्या हुआ, एक राक्षस था, उसका नाम है तारकासुर। ये कथा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तारकासुर वो वज्रांग का बेटा है।
बजरंग कौन है? न दीति और कश्यप के पुत्र है। देखो कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थी। अभी भागवत में अनेक कथाएं आ रही है। ये जो सप्तम स्कंद में यही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के बातें आ रही। सारा ये संसार जो सृष्टि है वो कश्यप वन ऑफ द बेस्ट प्रजापति है, मरीचि के पुत्र है। 13 पत्नी अदिति से आदित्य हुई, दीति से दैत्य हुई, फिर सिंह का से राहु, बिन्नता से गरुड़, कद्र से नाग, फिर वृक्ष लता आदि सब हुए। उसमें से दीति के एक दूसरा पुत्र है वज्रांग, उसी का ही पुत्र है तारकासुर। उसने भगवान ब्रह्मा को तपस्या किया। ब्रह्मा ने कहा बोलो क्या चाहते हैं। वो लोग ना तपस्या करने में बहुत माहिर होते थे। कहा कि मैं नहीं मरूंगा कभी भी, मगर ये नहीं होगा, तुम जन्म हुए तो मरोगे ना। अच्छा मैं अगर मरूंगा तो आप कह सकते भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारेगा। ब्रह्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है। वो खुश हो गया। क्यों? उसको पता है भगवान शंकर के पत्नी सती प्राण त्याग कर दिया, अभी भगवान शंकर ध्यान में है। हो गया, अब बेटा कैसे होगा? उनको क्या पता है कि यही सती ही फिर पार्वती होकर जन्म हो जाएगी। अब वो सती पार्वती होकर जन्म हो गए। अब इधर भगवान शंकर ध्यान कर रहे हैं, इधर पार्वती, पार्वती के पुत्र इसलिए पार्वती सुंदर थी। अब नारद जी आ गए। नारद जी ने उनको कहा कि देखो मैं उनका हाथ देख रहा हूँ, आपकी बेटी का जो हाथ देख रहा हूँ, इनके पति के अलग अलग सब गुण वर्णन है, मगर ये गुण अवगुण वर्णन है। पति के पास संपत्ति नहीं होगी, पति वो होंगे, अलग अलग सब वर्णन देखा। ये अगर भगवान शंकर भी वर प्राप्त करेगा तो वो गुण हो जाएगा। तो पार्वती जाके तपस्या कर रही, ठीक है। पार्वती तपस्या किया। भगवान शंकर को इधर ब्रह्मा आदि कहते हैं कि विष्णु भी आकर कहते हैं काम करे, आप थोड़ा सा विवाह करना पड़ेगा। क्यों? कि तारकासुर को मैंने वर दे दिया, आपके पुत्र ही मारेगा, तो आप विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कैसे? तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, कोई है ना, पर क्या बता, आप ही जो अर्धांगिनी है, शक्ति स्वरूपिणी है सती, और वो ही क्या है अभी पार्वती बनकर के आए। तो इसलिए आप राजी हो जाइए और विवाह हुआ। तो ठीक है, सप्तर्षि को भेजते हैं, परीक्षा करते हैं। उसमें पार्वती को कहते हैं कि आप किसको ध्यान कर रहे हो, किसको पूजा कर रहे हो, आप किसको पति के रूप में चाह रहे हो? शंकर के। हंसने लगे सप्तर्षि, जोर से हंसने लगे। आप हंस क्यों रहे? नहीं, इसलिए हंस रहे हैं कि इतना सुंदर संसार में विष्णु, उनको छोड़ करके आप जो अमंगल स्वरूप है, रूप ठीक से नहीं है, उनको आप कर रहे हो। उन्होंने कहा देखिए, जो जिसको पसंद है ना उसको वही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे शिव जी को ही प्राप्त करना। ये तो परीक्षा करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि आपको पता है ना क्या, भगवान शंकर, तो इसी बीच में क्या हुआ कहानी सुन। कहानी भगवान शंकर ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा को लगा कि जब तक इनका ध्यान भंगना नहीं होगा, इनके अंदर काम उत्पन्न नहीं कराएंगे, ये विवाह ही नहीं करेंगे। तो इंद्र को कहा, इंद्र करने में भेजता हूं, इंद्र को भी चाहिए ना, तारकासुर हैरान कर रहा है। तो इंद्र ने भेजा, उर्वशी को भेजा, दूसरे अप्सरा को भेजा, कुछ नहीं हुआ। तो जो कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम जैसे भी है भगवान शंकर के समाधि को हटाना, ठीक है। तो कामदेव क्या किया, बैठ गया एक पेड़ के नीचे छिप करके, और उसने तीर लगाया। कहते 5 तीर है। कालिदास लिखते हैं अभिज्ञात शाकुंतल में, रघुवंश में बड़ा सुंदर में लिखते हैं, वो
अलग अलग फूल के तीर बनाया हो, एक एक छोड़ा, कुछ नहीं हुआ। भगवान ने को लगा कुछ होगा, भगवान जब खोल दिया आंखें, काम तुरंत जल गया। तो काम तुरंत जल गया, वर्णन है रामचरितमानस में, सब मुश्किल हो गया। क्या? सबके अंदर काम जब जल गया तो काम क्या किया? अनंग हो गया। अनंग मन अंग नहीं, सबके हृदय के अंदर घुस गया। पानी, पहाड़, पर्वत, फूल, सब प्रकृति में इम्बैलेंस हो गया। उनकी जो पत्नी है ना रति, वो आकर क्षमा किया, प्रभु आपने तो जला डाला, मेरे पति अनंग हो गए, अभी क्या करें ना। प्रत्येक शरीर के अंदर काम रहेगा। जब द्वापर युग होगा, भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तेरे पति उनके पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आएंगे, और तुम माया देवी बनकर, मायावती नहीं, उत्तर प्रदेश वाला नहीं, वो उसी से ही नाम उधर आया है ना। तो माया देवी वो जो है वो बनकर के आओगे, और तुम ही उनके साथ विवाह करोगे, तब उनको प्राप्त करोगे। तो ये भगवान शंकर के बारे में, काम को जला डाला, ये ऋषियों ने कहा। क्या आपको पता है? पार्वती कह रहे आपको पता है कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला डाला? तो पार्वती भी थोड़ा हंसने लगी, क्यों अभी ये लोग हंसे थे, पार्वती हंसने लगे। सब दर्शन ने कहा आप क्यों हंसे ना, आपने क्या कहा पता है ना? क्या? भगवान शंकर ने काम को जला डाला, इसका अर्थ है उसके पहले उनके पास काम था क्या? अरे आप समझ रहे हो, मैं तो हमेशा ही समझता हूँ वो काम ही है, तो उनको जान करके मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। उन्होंने काम जलाने से पहले भी उनके अंदर काम नहीं था। तब सप्तर्षि खुश हुए कि माता सब शिव पार्वती के पास ठीक क्लियर कंसेप्ट है। बस कह के हिमवान पर्वत के पास गए, अरे देखिए आपकी जो पुत्री है वो तपस्या उनका हो गया, आप उनको बुला डालिएगा। पार्वती भी तपस्या करने के बाद आकाशवाणी भी हुई कि अभी वापस जाओ। नारद जी ने तो गुरु है, उन्होंने किया था। फिर भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह होता है, और जब विवाह होता है, एक बार जब भगवान शंकर बैठे हैं, तब पार्वती प्रश्न पूछती है। और जो प्रश्न पूछती है, क्या प्रश्न पूछती है पता है? माने 20 प्रश्न पूछती है, 20 प्रश्न। तो इन्होंने अभी कौन कह रहे कथा? याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं मैंने तुमको शंभु चरित्र कहा 104। प्रथम में कई शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैं तुमको भगवान शंकर के चरित्र, शिवायन, एक होता है रामायण और एक होता है शिवायन। तो रामायण में बालकांड में शिवायन का प्रसंग, शिवायन माने शिव चरित्र। जीवन में राम को जानने से पहले शिव जी के चरित्र को जानना चाहिए। क्यों ना? इसीलिए शिव जी है कौन? आप रामचरितमानस के पहले मंगलाचरण में जाओ, बालकांड। स्वामी आप इधर उधर करोगे तो कैसे होगा, जाना ही पड़ेगा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यं विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम्। भगवान शंकर विश्वास, और माता भवानी वो है कौन है? वो है श्रद्धा है। भवानी और देखो सती जो थी ना वो संशय, सती जो थी वो मोह है। मगर सती संशय जब दूर हो जाता है, संशय के अंदर जब त्याग आ जाता है, संसार का मोह भंग हो जाता है, तो वो पार्वती बन जाती है, वो श्रद्धा बन जाती है। अचल पार्वती क्या है? अचल है, स्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिनेशन। तो वो अचल बन जाती है, और वो क्या होता है? पार्वती होती है। और वो
भगवान शंकर पार्वती क्या है? श्रद्धा और विश्वास। जब श्रद्धा विश्वास होता है तभी ही राम हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रथमई में कही शिव चरित्र 104। मैं इसलिए शिव चरित्र कहा है तुमको क्योंकि तुम्हारे अंदर ये भक्ति राम के लिए है कि नहीं। राम के रहित समस्त विकार, ये रामचंद्र के पवित्र सेवक हो और समस्त दोष से रहित हो तुम हो। शिव जी की कथा को तुमने सुना ठीक से, तुम्हारे अंदर गुण शील मैंने जान लिया, इसलिए मैंने तुमको कहा। तो अभी मैं तुमको पार्वती, जो तुमने प्रश्न पूछा था ना कि एक राम अवदेश कुमारा और विदित चरित्र संसार, इनके चरित्र वो एक है, और दूसरे जो प्रभु दूसरे कोई जपत त्रिपुरारी, ये जो तुमने प्रश्न पूछा था यही प्रश्न पार्वती पूछ रही। तो क्या प्रश्न पूछ रही? भगवान शंकर एक दिन बैठे हुए हैं शांत में, और जब माँ पार्वती आई अब उनको बाएं जगह पर बैठा दिया, तब माँ पार्वती खुश हो गई। उनको याद आ गई कि मुझे पूर्व जन्म में इतना प्यार करते थे, सुंदर भी थी सती, किंतु इनके गलती के कारण सामने बैठाया था, तो अभी मुझे बाह में बैठाया, इसका अर्थ मुझे अधिकार उन्होंने दिया। और उन्होंने 20 प्रश्न पूछा, ठीक है। 20 प्रश्न में केवल मैं प्रश्न ही कर बता सकता हूं, क्या कि जो आप जप करते जिसका नाम राम राम राम, वो कौन है? और जो अयोध्या के राजपुत्र वो राम है, वो एक है कि अलग है? निर्गुण अगोचर कोई एक है कि अलग है? अगर वो राजपुत्र है केवल अवधेश के कुमार, वो ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? यदि ब्रह्म है फिर नारी के विरह में, पूर्व में जो मैंने देखा, जो मैंने किया था, विरह कैसे उनको हो गई? ये चरित्र देख करके मेरी जो संशय हो गया था, इसके बारे में आप बताइए। और वो जो ब्रह्मा जो वेद में वर्णन है अनीह व्यापक, वो फिर समझा कर मुझे बताइए। और मैं स्त्री हूँ, अबला हूँ, समझा कर मुझे बताइए। पिछले जन्म में मैंने राम जी की प्रभुता भी देखी थी, मगर आपकी बात आपने कहा था, आपकी बात मैंने सुनी नहीं थी, इसलिए मेरे मन में दुख है। आप राम जी के चरित्र, निर्मल चरित्र बताइए, उनके अवतार के बारे में बताइए, कैसे जन्म हुए। मैंने क्वेश्चन बराबर करते हो, प्रथम सो कारण कहु विचारी, ये कारण बताइए, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होते हैं? पूरा वेदांत का क्वेश्चन है। फिर ये कारण बताइए, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होते हैं, और राम अवतार का कारण क्या है, वो कथा बताइए। जो बाल चरित्र, भगवान राम के बाल चरित्र भी जानना चाहते हैं। फिर जानकी के साथ विवाह किया, वो भी जानना चाहते हैं। तो उनके अंदर ये नहीं है कि ये राम अलग है और ये राम अलग है, नहीं, वही राम के बारे में हम जानना चाहते हैं, कैसे हुए। जो संशय का स्फटिक के रूप में वो नहीं है, अभी दृढ़ निष्ठा है, अभी भक्ति है, अभी श्रद्धा है, समर्पण है। फिर वन में रहकर जो उन्होंने चरित्र किया है, वन चरित्र, चित्रकूट आदि, वो मैं जानना चाहती हूँ। रावण को किस प्रकार के मारा है, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। और बाद में राज्य सिंहासन किया है, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। अद्भुत चरित्र किया है उन्होंने, प्रजा सहित किस प्रकार के अपने धाम को भी चले गए, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। देखो कितना क्वेश्चन पूछा रामायण के अंतर्गत, उस तत्व को समझा कर बताइए। जो अनुभूति में ज्ञानी लोग कहते रहते हैं, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। और रामचंद्र जी के कुछ जो मैंने नहीं पूछा है, वो जो रहस्य है वो सब बताइए। उनके ज्ञान चरित्र 20 क्वेश्चन भगवान शंकर ने, और कुछ क्वेश्चन है 21 है, नहीं प्रभु हो गया। शंकर तो कैलाश पर्वत में, उन लोगों का तो कुछ काम नहीं था, सत्संग है, उन्होंने कह दिया।
मगर अभी हम लोग इस प्रश्न का उत्तर कल देखेंगे। और आज तो ही रियली रामचरितमानस की कथा है, मैं यहाँ तक ले ही आया, अब कल देखेंगे। अभी हम लोग आरती करेंगे। अब अच्छा, जिन जिन जो जो दैनिक यजमान का है वो डॉक्टर शशि आप एक लिस्ट बना देना और मुझे कागज में दे देना, यहीं रहेंगे, कहीं छूट गया तो बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। रामचरितमानस के आरती होगी जो लास्ट है ना आपके पास होगा, उसको पढ़ते हैं। फैन बंद करो। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री राम कीरति कलित ललित सियहि